माँ का भी देहांत हो गया। जब माँ का देहांत हो गया, माँ की देहांत होने से पहले ही नारद जी का मन माँ से हट करके संत में लग गया। और मन एक से ही लगेगा, आप ये भी ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन महाराज ईश्वर में हूँ है, जगत में भी है और सब में ही है, सब में नहीं रहता है। क्योंकि ये बड़ी सकरी गली है, प्रेम गली अति साकरी, जहाँ में दो न समाए। जगत में लगा है तो ईश्वर में नहीं लगा होगा तुम्हारा, और ईश्वर में जिसका लग गया है पूरा जगत उसको बांध के डाल दे तब भी जगत में उसका मन नहीं लग सकता है। मन एक ही जगह रहता है। तो नारद जी का मन संत में लग चुका था। माँ का देहांत हो गया। कहते व्यास जी महाराज अब तो मेरे चित्त की वृत्ति में संत की ही बातें गूंजती रहती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं गुरु मंत्र का जाप करता रहा। भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा अभी जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है यही रहो नारद जी, और उसके बाद हम तुम्हें अपना पार्षद, अगली सृष्टि में तुम्हें अपना पार्षद घोषित करते हैं। ये साधना की, इसलिए मेरा चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। व्यास जी महाराज को ये बता दिया कि जो संतों की संगति करता है उसका ही चित्त प्रसन्न रह सकता है, और जो संत की नहीं संसारी की संगत करता है तो संसारी के संग रहोगे तो रुलाएगा, और फकीरों के संग रहोगे तो कभी भी ईश्वर से मिलाएगा। संसारी रुलाएगा, कोई हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, पड़ोसी हो, मंत्री हो, नेता हो, राजा हो, यदि इनके चक्कर में फंस गए तो ये तुम्हें रुलाएंगे, ये तुम्हें हंसा नहीं सकते। और फकीर की संगत कर ली तो ईश्वर से ही मिलाकर ही वो मानेगा, तब तक डांटता ही रहेगा, डांटता ही रहेगा, डांटता ही रहेगा, ईश्वर से मिला देगा तुमको। ये संतों के काम। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरो बड़वागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़वागे तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे कागा से हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, मिट जाए को लेके लाग तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए को लेके लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी।
मोहन श्याम बहुत दिन सोयो, 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 मोहन श्याम बहुत दिन सोयो, मोहन श्याम बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, हरि के भजन में, राम सुमिरन में, हरि के भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, राम जगे तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, आगे बढ़े तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, संतन के लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग 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 लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12, 13, 14, 15, 16 और 16 तारीख हम कहें कि भोजन बहुत अच्छा बन रहा है, रोज सुबह भी शाम भी यही का भोजन हम पा रहे हैं, बहुत अच्छा बन रहा है। इसमें कारण क्या है वो अभी पता चला इसी भजन पे। जो अपने आप भोजन बना रहे हैं दोनों बालक, नाम क्या है इनका? नरेंद्र और राज। नरेंद्र और राज, नरेंद्र और राज ये भोजन बना रहे। दोनों बालक नृत्य कर रहे थे अभी भजन, तो भगवान का भजन कर कर के भोजन बना रहे हैं, इसलिए हमारी तुम्हारी बुद्धि बढ़िया बनी है। हम तो नरेंद्र का जो भी नाम हो बालक बैठा है, पास कर दिया महाराज जी ने, हमने भी रिजल्ट दे दिया। तो जब कोई नाच नाच के भगवान के भजन पे भगवान का नाम ले लेके और प्रसन्नता से भोजन बनाए और उस भोजन को आप पाओगे तो निश्चित मानो आप भी नाचने लग जाओगे। ये होता है, इसलिए अपने घर गृहस्थी में भी प्रत्येक बहू बेटी को, जो भी माता हो, उसे भोजन किसी तरह भगवान का नाम लेकर के भजन गा गा के नाच के बनाना चाहिए, तब आप देखिए कैसे संस्कार पाते हैं। लेकिन हमने देखा है
हम इंदौर भी और सभी जगह जाते हैं, कार्यक्रम देखते हैं कि किचन ही तो कहते हैं, अब रसोई तो कोई कहता नहीं, तो किचन कहते किच 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 जिसमें होती रही। रसोई में तो रस होता है, अन्नपूर्णा रस है। तो वहाँ कैसे बनता है भोजन, हम देखते हैं बहनों को, भोजन बन रहा है, दूसरी तरफ मोबाइल चल रहा है, उसमें सीरियल चल रहा है। अब नाम तो हमें अब एक को याद नहीं रहे, पहले एक का सीरियल का याद रहता था, अब जाने क्या होगा। अब सीरियल चलता है बड़े धमाकेदार, छन मन, उसमें ऐसे ट्यूनें चलती है और रोटी बन रही है, पूरा मन वो सीरियल वाला रोटी में चला गया, और वो रोटी खाई घर के लोगों ने तो पति देव भी छन मन और उनके लड़के कोई ट्यून सब में बजने। इसलिए बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप देखिए जी महाराज बताने लगे, पहले महाराज जी ने इनको ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, ट्रेनिंग दी है, सब बताया हुआ है, तो वो बड़े ही समझदार बात है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में सूत जी महाराज कहने लगे कि जब वो द्वारका के लिए जाने लगे, इधर बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार महाभारत का एक दृष्टांत आता है इसमें कि भीम ने दुर्योधन की जंगाएं तोड़ दी थी। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था, गुरुपुत्र था, और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इन पांडवों को मार डालूंगा। पांडवों को तो नहीं मार पाया, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको मार दिया। तब फिर उस अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ले आए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। भीम ने कहा इसको मार डालो अश्वत्थामा को, लेकिन द्रौपदी भक्त हैं। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, ये तो गुरुपुत्र है, इनमें अपने गुरुदेव की झलक देखिए, ये अश्वत्थामा नहीं, मैं तो ऐसा लग रहा है साक्षात द्रोणाचार्य ही है। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण भी हैं, गुरुपुत्र भी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देख लो, इशारा किया, कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप निर्णय कर लो। अर्जुन ने निर्णय कर लिया, अश्वत्थामा के मस्तक जो मणि थी उसको निकाल करके और उसका सिर घोंट कर उसको वहां से, बाल उसके निकाल करके वहां से भगा दिया। कहते हैं ब्राह्मण को जब बहिष्कृत कर दिया जाए तो उसका वध ही मान लेना चाहिए। इस प्रकार से अश्वत्थामा, लेकिन अश्वत्थामा कब मानने वाला था? दुष्ट को आप कितना भी छोड़िए, दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। भगवान तो बहुत अवसर देते हैं दुष्टों को, अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब मान जाओ, लेकिन वो कैसे भी नहीं मानता। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है और वह जो उत्तरा के गर्भ में बालक है उस बालक को जलाने लगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार थे, रथ में बैठे ही थे कि उत्तरा का गर्भ जलने लगा और उत्तरा दौड़ी भगवान की तरफ। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की ही भजन में दिन और रात लगी रही। श्री कृष्ण नमः, श्री कृष्ण नमः, श्री कृष्ण नमः, इस प्रकार से उनका ये मंत्र चलता ही रहता था। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के रथ की तरफ दौड़ी। पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत
के नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु पर। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अनुष्ट मात्र बनकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। जब कोई भक्ति करता है तो निश्चित ही भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अंगुष्ठ मात्र बनकर के गर्भ में रक्षा करें। अब ऐसा बालक जिसकी गर्भ में ही, वो कितना बड़ा भक्त होगा कि गर्भ में ही रक्षा करने भगवान पहुंच गए। जिसको गर्भ में ही, जिस बालक को भगवान का दर्शन हो गया, नहीं तो गर्भ में तो, गर्भ में जब 9 मास रहता है तो वह जीव कहता है मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, छटपटाता है। और गर्भ में ही यहाँ तो दर्शन हो। इस प्रकार से जब कुंती माता ने कहा आप हमारे निवास पर चलिए, आपने ही हमारी हर समय रक्षा करी है। इस प्रकार से कुंती माता, भगवान ने कहा कि आप कुछ मांग लो। उन्होंने कहा तो मांगने के लिए क्या है, और वो मांग तो रही भगवान को ही, लेकिन उन्होंने तरीका दूसरा ढूंढा। कुंती माता कहने लगी कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम मुझे दुख दो। तब भगवान ने कहा दुख क्यों मांग रही हो? अरे मांग ना ही है तो सुख मांगो। अब दुख नहीं मांगा कुंती जी, यहाँ दुख नहीं मांग रही। कुंती जी मांग रही हैं किसे? भगवान को ही मांग रही। वो कहती हैं कि मुझे पता है जब तक दुख रहा तब तक आपने रक्षा करी, हर समय हमारे पास आए विपरीत परिस्थिति में, और जब सुख आया तो आप जाने लगे। इसका अर्थ है कि आप विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ रहते हो, दुख में हमारे साथ रहते हो, इसलिए हमें दुख नहीं आप चाहिए। दुख में रहते हो तो दुख दो, लेकिन हमें संग आपका ही चाहिए। लेकिन इस कलिकाल में क्या कहा जाता है कि नहीं नहीं, हमको सुख दो, आप संग हो या ना। अब भगवान से अर्थ है यहाँ शांति से। प्रत्येक वस्तु पदार्थ या जो कुछ भी है किया जाता है, या कर्म किसके लिए किया जाता है? सुख और शांति के लिए। लेकिन सुख और शांति तो नहीं मिलती, तो फिर सीधा सीधा सुख और शांति मिले, भले ही बाहर का कुछ मिले या न मिले, सीधी सीधी सुख और शांति मिले, वह अच्छा है कि बाहर की चीजें सब मिल जाएं और सुख शांति नहीं मिले। मान लो किसी के यहाँ फ्रीज है, एसी है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे पुत्र है, अच्छी बहू, सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति नहीं है, तो वो आपको अच्छा लगेगा कि आपके यहाँ चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, धन हो ना हो, मकान हो ना हो, बहुएं अच्छी हो या बुरी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आपके हृदय में सुख और शांति है, तो यह चाहिए कि बाहर का चाहिए, सुख और शांति। वही कुंती माता कह रही हैं कि हमें तुम बाहर का कितना भी दुख दे दो, हमें तो आपका संग चाहिए, अर्थात सुख और शांति चाहिए। हमें बाहर की सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। और वो वहाँ प्रार्थना वंदना करने लगी, कहने लगी गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम और आप मिलकर भगवान कृष्ण की ऐसी स्तुति करेंगे।
कि गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, 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 गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुभद्रा जी के भी पास आते हैं भगवान। सुभद्रा जी से पूछते हैं कि आप का पुत्र नहीं रहा अभिमन्यु, आपकी श्रद्धा हमसे कम नहीं हुई? नहीं नहीं, सुभद्रा जी कहते हैं कि आप जो भी करते हैं, अब ये भक्त की पराकाष्ठा देखिए। तो सुभद्रा बहन है भगवान की, अभिमन्यु भानेज, और वो अभिमन्यु मारा गया।
सुभद्रा ने बड़ा प्रेम दिया भगवान को, श्रद्धा नहीं हटी। तब भगवान ने कहा तुम्हारी श्रद्धा नहीं हटी, आपने ये नहीं सोचा कि मैं बचा भी सकता था, मेरा भांजा था। सुभद्रा ने कहा श्री कृष्ण मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती, तुम ईश्वर हो। देखो भैया नहीं कहा, तुम ईश्वर हो, और ईश्वर जो भी निर्णय लेते हैं वो जीव की भलाई के लिए ही लेते हैं। तो आपने यदि अपने भांजे को, मेरे पुत्र को यदि मारने से नहीं बचाया तो निश्चित इसमें मेरी ही भलाई छिपी होगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये स्वीकारोक्ति भाव जिसके अंदर होता है उसको भक्त कहते हैं। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे हे भगवान थोड़ा सा गर्मी ज्यादा पर हे अरे और तो छोड़ो, लाइट चली जा ना, तो लोग कहते हैं भगवान लाइट अप्पा से, और राम तुम लाइट के लिए भगवान को परेशान, थोड़ी देर बिना लाइट के बने रहो, सहन करो। और लाइट मान लो कभी कभी आ जाती है, किसी का कहना हुआ लाइट का आना हुआ, मैं कहते देखो भगवान हम पे खुश हैं, हाल आ गए। अब कोई कितनी, और हमने तो जब कहा हमारे कहने से कभी लाइट आई तो ले कहते तुम्हारा कथा करना ही बेकार क्योंकि हम, अब आप कहो क्यों नहीं, हम लाइट के लिए कहते ही नहीं भगवान से, बोलो आए तो तब लाइट आप पुकारते तो भगवान क्या, भगवान तो आप इसके लिए पुकारोगे चले ही आते हैं, लेकिन एक लाइट के लिए भी उन्हें परेशान करते, तुम उसे प्रेम ही क्या करते हो भगवान। प्रेमी आदमी कभी अपने प्रेमास्पद को लाइट के लिए परेशान नहीं करता। अरे कोई ज्यादा विपत्ति आ जाए भैया तो बुला लो, छोटी छोटी बात है वो बुलाओगे तो कैसे प्रेमी हो, तो तुम ऐसे मान लो कि मोही व्यक्ति हो। इसलिए प्रेम की बातें तो अलग ही हुआ करती। सुभद्रा जी भक्त राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ तो यूं भी वाहवाह है और यूं भी वाहवाह है। जैसा जैसी परिस्थिति हो मौज है। अब ऐसे फकीर को कौन दुख देगा। बहुत से लोग कहते हैं हम तुम्हें बताएंगे, क्या बताओ आप क्या बताओ, आपकी एक भी कथा नहीं होने देंगे तो हम कहेंगे वाह इससे अच्छा काम किया, दुखी नहीं कर सकते आप। हम कहेंगे आपकी कथा बेकार है, वाह बहुत अच्छा है। आप जो कहो हम यूं भी बाबा है और यूं भी बाबा है, राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। जो भी हो जाएगा वो अच्छा ही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा ही है। आगे जो होगा, आदमी कहता अरे आगे जाने का जो होगा अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा ही है। अब किस बात की चिंता करनी है, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। ये लाइन हमें बाबूजी की याद आता है। कई बार हमने गीता महोत्सव में इसको गाया भी है, लेकिन वो दो लाइनें आगे तो वैसे कहती है कि व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। हाय मर ना जा, हाय मर ना जा। अरे शरीर मरता है, आप क्यों ऐसा कहते हो कि मर ना जाए, तुम्हें कौन मार सकता है। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे, व्यर्थ चिंतित हो रहे। छोटी छोटी बातों की चिंता, छोटी छोटी बातों की चिंता। दूध फट जाए ना तो आदमी रोने लगता है, इतनी चिंता हो जाती। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे,
किस बात की चिंता है? लेके खाली हाथ आए और आगे का तो स्मरण नहीं। खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यही कर दिया। बीज अंचित कर्म के तुम क्यों बो रहे हो? व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ करकर चिंता किस? और चिंता यदि लग गई तो चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। और वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। चिंता वाले अगर दिमाग में चिंता आ गई नहीं किसी को बीमारी की, तो शरीर के रोग को दवा ठीक करती है। दिमाग में चढ़ जाए बीमारी तो दवा ठीक नहीं करती, चिंता लग जाए। लेकिन बाबूजी कहा करते थे कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। और संत बेचारे क्या करे, कहां तक कथा सुनाए। चिंता नहीं बढ़ती और चिंता ही चिता है। इसलिए सुभद्रा जैसी भक्ति होना चाहिए। परीक्षित जी की रक्षा, वो बालक जो उत्तराय गर्भ में है, उन्हीं का नाम आगे चल करके परीक्षित हुआ। बालक का जन्म हुआ, तब भी उनकी दशा कैसी थी? मरणासन अवस्था थी। वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से उनको हष्ट पुष्ट बनाया, उनमें प्राणों का स्पंदन किया और उनका नाम परीक्षित रखा। भीष्म पितामह 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। तब युधिष्ठिर को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भीष्म के पास पहुंचे कि चलो, बहुत दिनों से तुम मुझसे पूछते थे, लेकिन मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि युधिष्ठिर जी की श्रद्धा भीष्म जी पर थी। इसकी जहाँ श्रद्धा होती उसको वही समझ में आता है। भीष्म जी के पास सभी संत महात्मा एकत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, सभी पांडव, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और द्रौपदी का भी वहां पहुंचना हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर आप अपनी जिज्ञासा रखिए, भीष्म पितामह आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। युधिष्ठिर पूछने लगे धर्म के विषय में, धर्म की परिभाषा भीष्म जी करने लगे। द्रौपदी को बड़ी जोर से हंसी आ गई। द्रौपदी कहती है, पितामह आप धर्म की परिभाषा कर रहे हो, जिस दिन मेरा चीर खिंच रहा था तब ये धर्म की परिभाषा कहाँ थी? तब आपकी आंखें क्यों झुकी हुई थी? तब आप क्यों नहीं बोल रहे थे? आज ज्ञान दे रहे हो। भीष्म जी ने कहा, बेटी उस समय मैंने कैसा पाप का अन्न खाया हुआ था, इसलिए मैं पाप के अन्न का खून बह रहा था, मैं बोल नहीं पाया। 56 दिनों से जो मेरा रक्त बह रहा है उसमें पाप का खाया हुआ सब निकल चुका है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, इसलिए मैं आज उपदेश कर रहा हूं। खाने पीने का कितना प्रभाव पड़ता है आप देखिए। इसलिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त शतनाबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये योग सभी दुखों को हरने वाला है। तब भीष्म जी ने कहा, अब मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा था, उत्तरायण भी आ गया, अपने प्राणों छोड़ दूंगा। मेरी पुत्री कुंवारी है, उसका विवाह अपने संग कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ, पुत्री कहाँ है? कि मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है, अभी कुंवारी है, अर्थात दीक्षा नहीं हुई, अभी मैंने अपने को समर्पण नहीं किया है, मैं अपनी बुद्धि को आप समर्पित करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करिए, मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप यदि मेरी बुद्धि इसको स्वीकार कर लेंगे, जब ये बुद्धि आपकी हो जाएगी तब मैं इसके प्राणों को छोड़ दूंगा। इस प्रकार से भगवान ने स्वीकार की बुद्धि, भीष्म जी को स्वीकार किया, अपनाया है और भीष्म जी ने अपने प्राणों को छोड़ा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनका नाम सएस लोके विख्यातः परीक्षित इति गर्भे दृष्टमनुध्यायन परीक्षित नरेश। परीक्षित नाम पड़ा है और परीक्षित जी बड़े ही धर्म का आचरण करने वाले राजा थे। जब से परीक्षित जी राजा बने, परीक्षित जी का विवाह हुआ और बहुत ही कम उम्र में